एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पेंशनर्स के लिए आईटीआर कैसे फाइल करना है। पूरा प्रोसेस हम लाइव देखेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि देखिए इसमें कुछ स्मॉल डिटेल्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आप मिस नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर गलती होने के चांस हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दिया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स का अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है यूज़र आई बना हुआ है, हमें लॉगिन करना है। तो यूज़र आई यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। यूज़र आई में पैन कार्ड नंबर को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। पैन कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसको देखिए, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एसएस मैसेज, इसको टिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस एक टिक लगा देना है और पासवर्ड यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर आ रहा है कि फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये रिटर्न हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फाइल नाउ कर देता हूँ। अब देखिए असेसमेंट ईयर मुझे सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर, अभी करंट असेसमेंट ईयर जो है 2021-22 का है। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे चलता है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, इसको मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पर पहले से अगर आईटीआर फाइल किया हुआ है तो उसको आप रिज्यूम फाइलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल पहले से सिलेक्टेड है, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए आईटीआर फॉर्म, यहाँ पर आईटीआर 1 को सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 मैंने सेलेक्ट कर दिया है। प्रोसीड विद आईटीआर 1, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखिए टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट है। उसके बाद भी और कुछ कंडीशन भी दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन की बात नहीं है। इसको मैं अदर कर देता हूँ, अदर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपका जो डेटा है वो आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। प्रीफिल्ड तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो प्रीफिल्ड डेटा है वो सही है या नहीं है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये सब ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ एडिट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, देखिए नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या सेलेक्ट करना है इसको आप देख लीजिए। जो मैं स्मॉल डिटेल्स की बात कर रहा था उनमें से एक डिटेल ये है, इसको आपको ध्यान से यहाँ पर फिलअप करना है। तो इसको मैं जैसा ही सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पेंशनर का ऑप्शन है, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। और नीचे जब हम आते हैं तो फाइलिंग सेक्शन, ये सब ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, नहीं, मैं न्यू टैक्स रिजिम के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ। अब देखिए बैंक डिटेल, ये जो अकाउंट है हमारा पहले से वैलिडेटेड है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट पहले वैलिडेट करा लेना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन कैसे करना है, तो उसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर ठीक हैं, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। बाकी के डिटेल्स इस तरह से हमें 1 बाय 1 बाकी के स्क्रीन्स विजिट करने हैं और उनको भी कंफर्म करना है, उसके बाद ये सबमिट हो पाएगा। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फॉर्म में ये आ चुका है, इसको आप यस नो इस तरह से कर सकते हैं।
लेकिन ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा और मैन्युअली हम इसको एंटर करेंगे। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं यस कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ डिटेल्स अभी आए हैं, जैसे कि देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये डिटेल आया है, तो ये हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, इसको मैं एडिट को सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए में दिया हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का पेंशन से इनकम है, इनकम फ्रॉम पेंशन है, जितना अमाउंट का आपको पेंशन मिला है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसका जो अमाउंट है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, 2,38,512। 2,38,512। तो इतना अमाउंट का पेंशन मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज़ीरो कर देते हैं और ये भी हम ज़ीरो कर देंगे। और नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, एग्जाम्प्ट अलाउंस कुछ नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यस कर देता हूँ। तो देखिए आ गया नेट सैलरी 2,38,512। ये जो सैलरी यहाँ पर दिखा रहा है, एक्चुअली जो पेंशन इनकम है, इनकम फ्रॉम पेंशन है, उसको सैलरी हेड में ही यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और देखिए यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल गया है 50,000 का। तो अभी जो टैक्सेबल इनकम आ रहा है, टैक्सेबल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ रहा है 1,88,512 का आ रहा है। ये ऑटोमेटिक जो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा ले लिया है, हमने केवल यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में इसको एंटर किया है, इस वैल्यू को एंटर किया है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे केस में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना हाउस रेंट पर दिया हुआ है और उससे आपको रेंटल इनकम हो रही है, तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही प्रीफिल्ड डेटा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो ये जो डेटा दिखा रहा है 53,017 का, ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी कि जो FD/RD से इनकम हुआ है हमारा, वो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। इसमें थोड़ा हमको इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमारा जो FD/RD का टोटल इनकम मिला के हो रहा है, वो हमने कैलकुलेट किया है 1,16,904। तो इसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, 1,16,904। तो ये जो डेटा है ये कहाँ से मिला, ये मुझे कहाँ से मिला? तो आपका FD/RD में जो भी इंटरेस्ट है वो आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से भी मिल जाएगा, या फिर बैंक से आप सिंपली इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका FD/RD में कितना इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में मिला है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंफर्म कर देना है। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम ये भी कंफर्म हो गया है। उसके बाद टोटल डिडक्शन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप यस नो करके इसको आप पढ़ सकते हैं और यस नो करके भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस तरह का क्वेश्चन आंसर मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको मैं स्किप करके इसको मैं मैनुअली एंटर करूँगा। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको यस कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ भी अभी डिडक्शन क्लेम करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई LIC पॉलिसी वगैरह चल रहा है तो आप ATC में क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा भी डिडक्शन के अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि 80D में आप क्लेम कर सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आपका कोई प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम आपने भरा है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में अभी कोई भी डिडक्शन हमारे पास क्लेम करने के लिए नहीं है, तो ये नील है, ज़ीरो है। इसको मैं कन्फर्म कर देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गया, टोटल डिडक्शन भी हो गया। टैक्स पेड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए ये जो टैक्स पेड का यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 4,793 का,
ये एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा जो एफडी था बैंक का उसमें से ये टीडीएस कटा है, तो ये यहाँ पर सही दिखा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 दिखा रहा है, तो ये स्क्रीन हमको विजिट करना होगा। इसको मैं विजिट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है। डिडक्शन हमने कुछ क्लेम नहीं किया है कि क्योंकि हमारे केस में कुछ बन नहीं रहा है, तो 0 हो गया। टोटल इनकम उतना ही है 3,05,420। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे कैलकुलेट हो गया है टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम 2071, लेकिन हमें रिबेट मिल गया है अंडर सेक्शन 87A 271 का, तो हमारा टोटल टैक्स पेएबल अभी बन रहा है 0। तो ये सब ठीक है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे डिटेल्स जो हैं सारे स्क्रीन हमने विजिट कर लिए हैं और सब कुछ यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। उसके बाद देखिए प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आ चुका है कि ग्रॉस टोटल इनकम इतना बन रहा है, उसके ऊपर हमने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम भी 3,05,420 का है। टोटल टैक्स फीयर इंटरेस्ट, हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 बन रहा है, लेकिन हमने 4,793 का टैक्स पे किया हुआ है, तो हमें उतना रिफंड मिल जाएगा। उसको राउंड फिगर कर दिया गया है, 4,790 का हमें रिफंड मिल जाएगा। तो इसको हमें प्रीव्यू रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए टिक लगाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म शो हो रहा है। हमने जो भी डिटेल फिलअप किया उसको यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसको मुझे थोड़ा ब्लर करना पड़ रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन आप अपना जब चेक करेंगे तो इसको पूरा आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर डाउनलोड करके सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं बाद में प्रीव्यू करूँगा। लेकिन इस तरह से आप पीडीएफ फाइल के रूप में प्रीव्यू को सेव करके एक बार ज़रूर रख लें, ताकि बाद में आप उसको रेफर कर सकें। तो नीचे जब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ तो प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, नो एरर्स वेयर फाउंड, कोई भी एरर नहीं हुआ है क्योंकि हमने प्रॉपरली सही तरीके से इसको फिलअप किया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, इस आईटीआर को हमें ई वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया आईटीआर वी। तो ई वेरीफाई नाउ क्या होता है कि अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आप ई वेरीफाई नाउ को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उससे आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ई वेरीफाई लेटर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बाद में हम इसको ई वेरीफाई करेंगे। तो इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रहा है, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 120 days टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यू हैव अपलोडेड द डाटा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा जो आईटीआर है वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से हम पेंशनर्स के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ई वेरीफाई नहीं किया, बाद में हम इसको लेटर कर दिया है। तो ई वेरीफाई कैसे किया जाता है आईटीआर का, वो वीडियो भी हमने चैनल पर बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर एक बार देखें। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।